वेलकम टू अस्वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रिवायती खाना जो कि हर घर में बनता है और शौक से खाया जाता है। आलू गोश्त बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ये आलू गोश्त बनता है और बिल्कुल अपनी सास के स्टाइल में मैं बना रही हूँ। बहुत आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। हमने गोश्त धोकर हाफ़ के-जी गोश्त से एक मीडियम साइज़ की प्याज लिए। 1 चौथाई से भी कम मेरे पास ये हल्दी थी। हल्दी का कलर डार्क है इसलिए मैं लाइट ले रही हूँ कि घर में तैयार की है, घर में ट्राई करके सुखाकर इसका पाउडर बना लिया है। तो अदरक लहसुन डालकर इसकी हम इतनी बुनाई करेंगे कि गोश्त का जो पानी है और प्याज का पानी वो खुश्क हो जाए। इससे जो गोश्त का जायका है, फ्लेवर है, वो बहुत ही मज़े का आता है। अब जबकि पानी खुश्क हो गया था तो हमने इसमें डाल दिया है धनिया, नमक और लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर आप इतना शामिल करें कि जितना कि आपको पसंद है। तेज़ या कम जो भी खाते हैं आप घर में इसको बढ़ा सकते हैं आप। 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया और इसको लो फ्लेम पर मैं गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन ये गोश्त गल चुका है। अब डाल दिया हमने इसमें टमाटर मैंने छिलके के साथ डाले हैं। इसका छिलका मैं रिमूव कर दूंगी इसलिए मैंने बड़े बड़े डाले हैं। तो जी हमने इसका छिलका रिमूव कर दिया और अब इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। ऑयल डाल रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल में पका रही हूँ। ये मस्टर्ड ऑयल को मैंने पहले ही पका के ठंडा करके रख दिया था। अगर आपको कच्चा डालना है तो शुरू के अंदर आप डालें, जिस वक्त मसाले डालते हैं उस वक्त डालेंगे तो इसमें इसकी हिट नहीं आएगी, वरना फिर सरसों की जो मस्टर्ड ऑयल की है वो आर्निश हो जाती है। अब हमने डाल दिए इसमें आलू अपने पसंद के हिसाब से ले लें, कम या ज़्यादा। मैंने 1 आलू लिया है। बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। अगर आपका नीचे से लग रहा है मसाला तो आप पानी के छींटे देते रहें और इसकी भुनाई करते रहें। जितना ज़्यादा अच्छा भुनेगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार ये शोरबा बनता है आलू गोश्त का। तो जी अच्छी सी भुनाई के बाद अब हम इसमें इतना पानी डाल रहे हैं जितना कि आपको इसका शोरबा रखना है, इसकी ग्रेवी रखनी है। तो आप इतना पानी डाल दें और 5 मिनट के लिए अच्छा सा पकाएं। बल्कि हमने तो आलू डाले हैं इसमें, आलू इतने गल जाएं इसके अंदर। लो फ्लेम पर पका लें। अब आलू आराम से गल जाएंगे स्टीम के अंदर और आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, 1-2 मिनट के लिए दम देंगे, गरम मसाला शामिल कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा, बहुत सिंपल सा मगर इतना ही देसी स्टाइल में जो पहले बनता था, मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त तैयार है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं या राइस के साथ, ये सभी के साथ बहुत मज़े का लगेगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ।